अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, जो ये मुकम्मल तौर पे निज़ाम बैठा हुआ है, हुकूमत है, बाकी इनको लेके आने वाले हैं, ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ गोली पे, डंडे पे अपनी हुकूमत चला रहे हैं और ये चाहते हैं गोली और डंडे के साथ ही हमें पैसा भी मिल जाए। अब जो कश्मीर में सूरत हाल है, देखें, एक अलग साइड पे बात ये हो रही है कि 12 सीटों का मामला है, लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि ये लोग उन 12 सीटों के ज़रिए पैसा अपने पास रखना चाहते हैं। इनको पैसे के अलावा कोई गर्ज नहीं है, इनका खुदा बना हुआ है पैसा। ये सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे होते हैं, ये पैसे के लिए कभी उससे मिल रहे हैं, कभी उससे मिल रहे हैं, ना इनके पास कोई इनका नज़रिया है, ना कुछ है। अब जो इन्होंने रावलाकोट में, कश्मीर में इन्होंने रात को ऑपरेशन किया, उस ऑपरेशन के हवाले से इनकी जो टाउट है ना, वो काफ़ी दफ़ा कह चुके थे कि अब एक ऑपरेशन होने वाला है वहाँ पे। अब जो ऑपरेशन किया गया है कश्मीर के अंदर, उसमें इंतहाई जुल्म किया गया है। अच्छा, ये लोग काम ये करते हैं वहाँ पे, जब गोलियाँ, शेलिंग, लाठी ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब वहाँ से कोई ज़ख्मी या कोई जो वहाँ पे जाँ बहक होता है उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे भी ये लोग पहुँच जाते हैं उन्हें गोलियाँ मारने के लिए, वहाँ पे भी ऑपरेशन करने के लिए। भाई, जंगों में भी ना औरतों पे, बच्चों पे, अस्पतालों पे कोई अटैक नहीं करता, लेकिन ये इतनी ज़ालिम हुकूमत है, इतने ज़ालिम लोग हैं कि ये हॉस्पिटल्स में जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं, जिनको पहले आप लोगों ने गोलियाँ मार ली हैं, वो शेलिंग कर ली उनके ऊपर, अब उनको हॉस्पिटल्स में जाके ये उनके ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। रावलाकोट में दोबारा वहाँ पे शेलिंग की गई काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे जो एक दरेक का मकाम था ईदगाह के नज़दीक, वहाँ पे अवाम इकट्ठी थी, अपने एहतजाज कर रही थी बैठ के। अब इन्होंने रावलाकोट के अंदर लगाया हुआ है कर्फ्यू। अब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू में ये है कि जो वहाँ की अवाम है ना, वो अंदर से निकल रही है, बाहर वाले जाके उधर बैठ गए और वो रावलाकोट को क्रॉस नहीं कर पा रहे। उन लोगों ने वहाँ पे अपना एहतजाज किया हुआ है, धरना दिया हुआ है। वो धरना इस तरह दे रहे थे कि पहले रात को वो मुंतशिर हो जाते हैं, सुबह टाइम वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं सब लोग। इन्होंने कह दिया कि अवाम देखें डर के भाग गई, देखें गोली के सामने कौन खड़ो सकता है। अवाम मुंतशिर हुई रात को जब ऑपरेशन किया गया, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद दोबारा अवाम वहाँ पे इकट्ठी हो गई। अब उस ऑपरेशन में जो शेलिंग की गई, काफ़ी ज़्यादा शेलिंग थी, स्ट्रेट फायरिंग थी, वहाँ पे कुछ गोलियाँ चलाई गई। उन गोलियों के नतीजे में वहाँ पे एक जो पलंदरी का एक नौजवान था, नईम अमीन उसका आई थिंक नाम आ रहा है, वो वहाँ पे जाँ बहक हो जाता है। एक वहाँ पे अभी तक की जो इतलात आ रही है, वहाँ पे एक आदमी वहाँ पे जाँ बहक हुआ है और उसके अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग की गई है वहाँ के जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उनके ऊपर। अब देखिए, वहाँ पे पहले इन्होंने इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है, फिर उसके बाद नेटवर्क के सिग्नल जो है, कॉल सिग्नल, वो बंद कर दिए। उसके बाद ये लोग वहाँ पे ऑपरेशन कर देते हैं। ये ऑपरेशन ये पिछले 5-6 दिनों से बार बार वक्फे से कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या मिला है? ये लोग भागे भागे जा रहे होते हैं, हम के ईरान की जो जंग बंदी है वो करवाने जा रहे हैं अमेरिका के साथ, फलाह करने जा रहे हैं, वो जंग रुकवाने में हम बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जो आप लोगों ने अपने मुल्क के अंदर एक जंग बना के रखी हुई है अपनी आवाम के साथ, दूसरों को आप कहते हैं मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात के ज़रिए जंगें भी ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को मुज़ाकरात करने चाहिए, अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे इनका पैसा बन रहा है। वहाँ से अगर जंग चलती रहे ना, तो इनकी हुकूमत, इनका अपने इक़्तिदार खतरे में पड़ता है। यहाँ पे जब इनका पैसा बन रहा है, तो ये तो चाहते हैं कि ठीक है, बेशक जिस तरह के हालात रहे, जो ये फैसला साज है, उनको कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। मुल्क बेशक डूबता है, डूब जाए। इस बजट में पूरे में कोई तरक्याती फंड नहीं आया हुआ, कोई तरक्याती बड़े प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ जो हमारा दूसरा जो इनका बजट है वो ऊपर गया है, उसके अलावा कुछ भी ऊपर नहीं गया। तो ये इनका एक तरीका कार है कि इन्होंने यहाँ पे खाना है तो ये लगे हुए खाने में। अब जो मैं आपको बताऊं कि इतनी बदकिस्मती जो ईरान वाला मामले में, उसको थोड़ा सा आपको बल्कि वो बाद में बताता हूँ। पहले मैं अलीमा खान वाले मामले पे आता हूँ। अलीमा खान साहबा ने कल एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जून वाला महीना है, इसमें जो पीटीआई की लीडरशिप है वो चाहे तो प्रेशर बना के, सुहेल अफरीदी जो है प्रेशर बना के इमरान खान साहब की जो कैद तनाई है वो ख़त्म भी करवा सकते हैं और उसके ऊपर अपना आइंदा कल्ला अमल भी बना सकते हैं, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करवा सकते हैं जो उनकी आँख इन्होंने ख़राब कर दी है, ज़ाया कर दी है। अब उसमें हम बार बार आपको कह चुके हैं कि ये सुहेल अफरीदी के पास आखिरी इखलाकी मौका है। इसके बाद फिर पूरा साल, अगले साल में हुकूमत इनकी रहने देते हैं, नहीं रहने देते, कोई तरमीम करके गवर्नर राज लगा देते हैं या कुछ कर लेते हैं, वो अलग चीज़ है।
लेकिन अगर इस टाइम सुहेल अफरीदी प्रेशर बना के इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करवा सकते, तो फिर ये लोग भूल जाएं कि ये लोग दोबारा इमरान खान साहब की सेहत के लिए कोई भी कदम उठवा सकेंगे या कुछ भी इन लोगों से रिलीफ ले सकेंगे। फिर इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब जो अलीमा खान वो भी यही बात करती है। अलीमा खान कहती है कि इस पे आप लोगों को प्रेशर बनाना चाहिए। फिर जो आज उनका ट्वीट आया, ये बड़ा बेनिखेज ट्वीट है। वो कहती हैं कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, उन्होंने अपोजिशन रहनुमा जो है महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इनको कहा है कि कोई एक टाइम फ्रेम हमें दे दे, उस टाइम फ्रेम में हम वहाँ पे 10,000 लोग लेके आ सकते हैं। अब अलीमा खान साहब ने कहा है कि 16 जून को हम लोग वहाँ पे 3 बजे से 7 बजे तक इंतज़ार करेंगे इन 10,000 लोगों का। और अपोजिशन लीडरान ने कहा भी कि ठीक है, आप लोग अगर लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग लेके चले जाएं, वहाँ पे एहतजाज करें। अब अगर 10,000 लोग कोई थोड़े लोग नहीं है, अगर 10,000 लोग वहाँ पे एहतजाज के लिए पहुँचते हैं तो ये ठीक ठाक प्रेशर होगा इस हुकूमत के ऊपर और इनको हो सकता है शिफ्ट कर दें ये लोग। लेकिन ज़ालिम है, हो सकता है वहाँ पे भी गोलियाँ चलाएं। अब गोलियाँ चलाने इनके लिए बिल्कुल मामूली बात हो गई है। लेकिन जालिम का जो इक़्तिदार है वो ज़्यादा लंबा नहीं रहता, उसकी रस्सी अल्लाह ताला लंबी करता है लेकिन बहुत जल्दी वो टाइट भी होती है। इसके बाद अगर ये 10,000 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बन सकेगा या नहीं बन सकेगा, उन लोगों को पहुँचने देंगे या नहीं पहुँचने देंगे। जो नाराज़ अरकान है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें कहें कि हम एहतजाज के लिए आते हैं। तो ये उनके लिए एक मौका है। जो अपोजिशन लीडरान ने भी उन्हें कहा कि ठीक है, आप अपना एहतजाज करें। उनके लिए अब ये मौका है कि वो आए सामने अपने हल्के से। अब उन्होंने हज़ारों में वोट लिए हुए हैं, कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार तो लोग लेके आए ना कम से कम, तो पता चले कि वाकई उनके साथ अवाम है और वो एहतजाज करना चाहते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी एहतजाज नहीं करने दे रहे, फिर सारी बात आ जाएगी सुहेल अफरीदी के ऊपर। अब उनको चाहिए, जो नाराज अरकान है, कि वो 16 तारीख को, जो अलीमा खान भी कह रही हैं, अपोजिशन लीडरान ने भी बोला है कि आप लोग अपना एहतजाज कर लें, तो इनको चाहिए कि ये लोग अपना एहतजाज करें और रजिस्टर्ड करवाएं कि देखें हम लोग इमरान खान की रिहाई के लिए बिल्कुल संजीदा हैं। अली मीर गंडापुर ले आए वहाँ से, वो तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि मेरे साथ अवाम है, तो मेरे साथ 30 लोग हैं, 30 MP है कि कम से कम कोई 2-2.5 लाख बंदा बनता है, तो वही लेके आ जाए 10,000 लोग, तो पता चल जाएगा कि भाई अवाम उसके साथ है। लेकिन ये वाला काम वो कभी भी नहीं करेंगे। चकवाल में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, मैं वो आपके सामने रखूँ कि CCD का जो जुल्म है ना, वो अब सामने निकल के आ रहा है कि इन्होंने जो ये एक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाया है CCD, लेकिन वो इंतहाई जुल्म करती जा रही है अवाम के ऊपर। जो चकवाल में एक वाक़या हुआ है कि 9 साल की बच्ची को इन्होंने गोलियां मार दी हैं। एक गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके, डाकू थे, हमने डाकुओं के ऊपर फायरिंग कर दी है। जब आप लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, CCD वालों के पास, कि वहाँ पे डाकू थी या वो फैमिली थी कि जो अपने सुकून से जा रही थी, वो फैमिली की जो हिस्ट्री है वो इस तरह है कि ये लोग ऑस्ट्रेलिया के रिहायशी हैं, सिटीज़न हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पाकिस्तान में भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये लोग जाते हैं पूरी फैमिली सऊदी अरब में, वहाँ पे अपना हज करती है। हज के बाद वो चकवाल में आती है अपने गाँव में, और वहाँ पे ये CCD की नज़र हो जाते हैं। CCD का जो एक ऑपरेशन ये बनाई हुई है, CCD फोर्स बनाई हुई है। अब ये कहते हैं कि CCD बड़े अच्छे काम कर रही, ये अच्छे काम है इनकी CCD के कि उन्होंने 9 साल की बच्ची को फायरिंग कर दी, पूरे ख़ानदान के ऊपर फायरिंग कर दी। तो पूरी दुनिया में इस पर सवाल उठ रहे हैं, जो ये मरियम नवाज साहिबा की CCD बनी हुई है, CCD बहुत अच्छी है, CCD बहुत अच्छी है। अब CCD के ये कारनामा किसके ज़िम्मे जाएगा? CCD के पिछले दिनों में एक बात सुन रहा था, इनका जो एक DIG साहब में वो फरमा रहे थे कि देखें, हम ये वाला जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास मुकम्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। हम उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर हम जाके छापे मारते हैं, फिर उन लोगों को पकड़ते हैं, फिर उन लोगों को हम जो भी आगे कार्रवाई होती है वो करते हैं, मतलब कि पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। यही एक ही पैटर्न आ रहा है कि पुलिस मुकाबला आया, उनकी गोली चली और मर गए। यहाँ पे किसकी गोली चली है? वो 9 साल की बच्ची को, जिसकी बहुत ज़्यादा जितनी मजम्मत की जाए कम है, उन CCD के लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये जो बार बार लगे हुए हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, उनको चाहिए यहाँ पे देखें कि ये किस किस्म की बर्बरियत यहाँ पे मचाई जा रही है। अब मैं थोड़ा आपको बताऊँ कि इस मुल्क में जो पैसे की रेल फेल चल रही है ना, एक अदालत बनाई गई है, वफाकी आइनी अदालत। इस सिस्टम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है ये अदालत। अब उस अदालत के जो जजेज़ हैं, वो टोटल जजेज़ हैं 7।
उन 7 जजेस के लिए ना 6 अरब रुपया रखा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, 18 जजेस हैं, वहाँ पे उन जजेस के लिए रखा गया है 7 अरब रुपया। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे जो वफाकी आइनी अदालत है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, इस अदालत में कितनी ज़्यादा पैसे की रेल फेल चल रही है कि उनको खुश करने के लिए उनकी बरात बढ़ा दी गई है, उनकी गाड़ियाँ नई पिछले दिनों आ गई हैं, सिर्फ उनको ये लालच दिया जा रहा है कि हमने आप लोगों से बड़े काम लेने। ये इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ने इनको इंसाफ करने के लिए यहाँ पे एक ओहदा दिया है, अदालत बनाई है, अदालत में इनको इतना बड़ा किरदार दिया है। लेकिन ये इन लोगों के खुद ही जब घटिया किरदार हों, इस किस्म के घटिया फैसले हों, तो फिर ये वाली हालत होती है कि वो एक्सटेंशन भी ले लेते हैं, एक्सटेंशन दे भी देते हैं। ये सारे मामलात ये लोग चलाएंगे। जो ये लगे हुए हैं पीटीआई वाले के, देखें जस्टिस डोगर जो है हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है। अब जस्टिस डोगर के बेटे का वलीमा था मुल्तान में, तो वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब वो भी पहुँचे हुए थे, और उसके अलावा जो उनका डोगर है चीफ व्हिप आमिर डोगर वो भी पहुँचा हुआ था। तो इन लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं है। इमरान खान साहब इसी जस्टिस डोगर की वजह से आज जेल में पड़े हुए हैं। ये इतना बुज़दिल और क्या बोलूँ मैं, अल्फाज नहीं है कि इस किस्म का जज है कि ज़मानत का केस नहीं लगा रहा, इस निज़ाम को ये प्रोटेक्शन दे रहा है। बेईमान जज मैं इसे कहूँगा कि बेईमान तरीन जज है, कोई ईमानदार जज नहीं है। और उसके वलीमे में पहुँचे हुए ये लोग, ये अपने उसी तरह ही इनके मेल मिलाप चल रहे हैं। तो इंतहाई बेशर्मी है जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप बैठी हुई है। उनको कोई शर्म हया नहीं है कि हम लोग कुछ कम अज़ कम, हमारा लीडर जेल में पड़ा हुआ है, उसको तो निकालने के लिए इसको कह दें कि भाई कुछ खुदा का खौफ करें। उधर से उनके वलीमे में पहुँचे हुए हैं। तो ये इनकी हालत है। कश्मीर के बारे में बयान आ रहा है अभी बिलावल भुट्टो का, वो कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाज ख़त्म कर दें जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इनके हवाले से जो नोटिफिकेशन हुए हैं वो वापस लेने की गारंटी देता हूँ कि हम उनके नोटिफिकेशन वापस लेंगे। क्योंकि एक नाम नहाद हुकूमत है बिलावल भुट्टो की वहाँ कश्मीर में, तो उसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी है। और अभी उनके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।